नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक की नई गाइडलाइन के बारे में, जो शिक्षकों को अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निभाने और छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम इस गाइडलाइन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस नई गाइडलाइन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षक का प्रशिक्षण और क्षमता में सुधार। इस गाइडलाइन में शिक्षकों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। ये ट्रेनिंग उन्हें नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराएगी और उन्हें एक गुरु से ट्रांसफॉर्मर बनने में मदद करेगी। ये ट्रेनिंग शिक्षकों को छात्रों की क्षमताओं को पहचानने, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षित करने और उनमें सीखने की ललक जगाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं इस गाइडलाइन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की, शिक्षण सामग्री और योजना का सुधार। दोस्तों, जिस तरह एक ही दवा सभी बीमारियों के लिए कारगर नहीं होती, उसी तरह एक ही तरह की शिक्षण शैली सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इसलिए इस गाइडलाइन में शिक्षकों को यह सलाह दी गई है कि वे हर विषय के लिए एक विशेष शिक्षण योजना तैयार करें। इस योजना को तैयार करते समय उन्हें छात्रों की आयु, उनकी रुचि और उनकी सीखने की क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ें। इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस गाइडलाइन में शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे कक्षा में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें। इससे पढ़ाई रोचक बनेगी और बच्चों को विषय को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की नींव होता है शिक्षक और छात्र के बीच एक मजबूत और स्वस्थ संबंध। इस गाइडलाइन में शिक्षकों को यह सलाह दी गई है कि वे कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां छात्र बेझिझक अपने मन की बात कह सकें और अपने संदेहों को दूर कर सकें। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है टीम वर्क, सहयोग और समस्या समाधान कौशल। यह गाइडलाइन भी शिक्षकों को यह सलाह देती है कि वे छात्रों को समूह कार्यों में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपने काम का निरंतर आकलन करते रहें। इसलिए इस गाइडलाइन में शिक्षकों को यह सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से छात्रों का मूल्यांकन करें। यह मूल्यांकन सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें छात्रों की कक्षा में भागीदारी, उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी समझ का भी आकलन करना चाहिए। दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है, खासकर जब बात शिक्षा की हो। एक शिक्षक के पास सीमित समय होता है जिसमें उसे अपने छात्रों को बहुत कुछ सिखाना होता है। यह गाइडलाइन भी शिक्षकों को समय प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह देती है। उन्हें चाहिए कि वे अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार ही अपनी कक्षाओं का संचालन करें। दोस्तों, अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन वास करता है। यह गाइडलाइन भी शिक्षकों को यह सलाह देती है कि वे छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दें। उन्हें चाहिए कि वे छात्रों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, ये थे बिहार शिक्षक की नई गाइडलाइन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। मुझे पूरा विश्वास है कि इन गाइडलाइंस का पालन करके हमारे शिक्षक और भी प्रभावी तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। ये गाइडलाइन सिर्फ एक शुरुआत है। हमें सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इन गाइडलाइंस को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। धन्यवाद।